कहेंगे कि इतना टाइम हो गया है, आपने किस इसमें आप जांच कर रहे हो? 302 लगा रहे हो, 306 लगा रहे हो, बताओ तो सही। कम से कम क्या हम केस बंद होने का इंतजार करें? आप चाहते हो कि सारे जितने भी एसएसआर हैं वो चुप बैठ जाएं ताकि आप इसका सुसाइड का केस कर दो? हमें जवाब चाहिए, क्योंकि बहुत इंतजार हो गया और उन्हें ये लगता हो कि हम चुप बैठ जाएंगे तो वो उनकी बहुत बड़ी भूल है। हमें सीबीआई के जाना पड़े, हमें क्या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस जाना पड़े, हमें अमित शाह जी के ऑफिस जाना पड़े, हमें कहीं भी जाना पड़े, हम जाएंगे और लड़ेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस प्रकार से अर्नब गोस्वामी इस मामले को उठा रहे थे, लेकिन अब उनकी भी आवाज को बंद कर दिया गया। बिल्कुल, उनपे एक पे केस लगा रहे ताकि वो आवाज ही ना उठा पाए। उनके सारे पब्लिक के सबके ऊपर उठाकर उन्होंने एफआईआर कर दी। सबको क्या अंदर करोगे क्या? सबको, हमको भी सबको अंदर कर दो, उठा लो अंदर, हम वहाँ पर भी आवाज लगाते रहेंगे। हमें न्याय चाहिए, हमें जानना है कि सीबीआई क्या कर रही है और कौन हत्यारे हैं, हमें उन सबको सामने लेकर आना है। महाराष्ट्र सरकार का ही तो हाथ है सारा, उनका हाथ क्या होता है? खुद ही पूरे इन्वॉल्व है, पूरे के पूरे हाथ कहाँ तक है, सब जानते हैं कौन हत्यारे हैं, उनको सजा क्यों नहीं मिल रही? क्या हमारा जो कानून है वो इतना कमजोर है, इतना ना वो हो चुका है, नंगा हो चुका है कि हमें न्याय मिलने के लिए हमें इतना वेट करना पड़ेगा? तो आम जनता का क्या होगा? हमें न्याय चाहिए जल्द से जल्द। हमें जानना है सीबीआई कहाँ पे तक इंक्वायरी पहुंची है, उनकी कहाँ तक क्या कर रही है, हमें जानना है ये। क्या कहेंगे आप? एक बार फिर सुशांत के लिए न्याय की मांग करने यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे? न्याय देखिए, हमें अपनी अथॉरिटीज़ के वो पूरा भरोसा है। जिस तरह से एनसीबी अपना काम कर रही है, रोज़ की रोज़ कोई ना कोई सप्लायर्स, पेडलर्स, ड्रग डीलर्स पकड़े जा रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है। उसी तरीके से शायद सीबीआई भी काम कर रही होगी, लेकिन हमें अपडेट नहीं मिल पा रहा है। 29 दिसंबर को हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया था, उसके अगले मैं खुद गई थी, मेमोरेंडम दे के आई थी सीबीआई ऑफिशियल्स को अंदर, और उसके बाद उन्होंने एक लेटर भी इशू किया था सुब्रमण्यम स्वामी जी के नाम पे, और उन्होंने उसमें अपडेट दिया था। लेकिन अभी तक 2 महीने हो गए हैं उस बात को। आज 29 तारीख की बात है और आज फिर 28 तारीख पे हम हैं। 2 महीने में क्या किया है सीबीआई ने, हमें नहीं मालूम। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सीबीआई हमें ये बताए कि वो काम कर रही है, क्योंकि रोज़ हर दूसरे दिन एक अफवाह फैलती है, एक झूठी खबर फैलती है कि जो पेड मीडिया है, चाहे वो बॉलीवुड का हो या जो भी हो, वो लोग एक अफवाह फैला देते हैं कि फाइल रिपोर्ट लग गई है, सुसाइड डिक्लेयर हो गया है, एम्स की रिपोर्ट ये आ गई है, तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ होता है। हम ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। सबको पता है, अगर हमें मालूम है, अगर हम फोटोग्राफ्स को देख के या पब्लिक वीडियोस को देख के अगर पब्लिक को ही समझ में आ रहा है कि इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, तो सीबीआई को तो पहले पता होगा, उन्हें ये भी पता होगा किसने किया, तो वो सामने क्यों नहीं ले रहे हैं? 9 महीने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, एक सेलिब्रिटी के मर्डर में नहीं आ पा रहा है, तो फिर आम इंसान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके तो कोई तो गाजर मूली की तरह जिस तरह से ट्रीट किया जाता है उसी तरीके से उसके साथ होगा। अगर सुशांत के साथ हो सकता है, कंगना के साथ हो सकता है, दिशा के साथ हो सकता है, अर्नब के साथ हो सकता है, जिया खान के साथ हो सकता है, दिव्या भारती के साथ, श्रीदेवी के साथ, तो आम इंसान की वैल्यू कुछ नहीं है। वो गाजर मूली की तरह से हमेशा ट्रीट होता रहेगा। इसलिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है सीबीआई इस पे एक रिपोर्ट लगाए, 302 लगाए, कातिलों को फांसी दे। आपको लग रहा है अर्नब गोस्वामी इस समय उनको महाराष्ट्र सरकार का बहुत सारा दबाव झेलना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अर्नब के भी टाइम पे हम लोग पूरे टाइम हम उनके लिए उनके सपोर्ट में हम साथ में खड़े रहे हैं, बिकॉज एक अर्नब ही थे जो सुशांत के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे थे। काफ़ी सारे चैनल्स ने शुरुआत में आवाज़ उठाई, उसके बाद बंद कर दी। रीज़न क्या था सब किसी को नहीं मालूम। कुछ लोगों ने ये करा कि उस पर उनके लिए ये कह भी दिया था कि फाइनल रिपोर्ट लगा दी, एम्स की रिपोर्ट को मान लिया, और कुछ चैनल्स ने तो ये कह दिया कि वो तो सुसाइड है, उन्होंने अपनी तरफ से केस बंद कर दिया। कुछ चैनल्स बाद में भी दिखाते रहे, लेकिन वो क्यों उन्होंने यू टर्न मारा हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते। सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक के हमें हमेशा अभी तक सपोर्ट मिलता रहा है। हम ये नहीं, और इसी वजह से जो उनके साथ हुआ वो इसी वजह से हुआ, चाहे वो सुशांत के केस में आवाज़ उठाना हो या पालघर में आवाज़ उठाना हो या हाथरस में आवाज़ उठाना हो, उन्होंने लगातार उन एंटी फेक फोर्सेस के अगेंस्ट आवाज़ उठाई है, और इसी वजह से उनको इस तरह से टॉर्चर किया गया। सुबह 6 बजे किसी को एक टेररिस्ट की तरह से, एक न्यूज़ एडिटर को अगर इस तरह से उठा के लेके जाना, वो गलत था, बहुत गलत था। वो एक डेमोक्रेसी के चौथे पिलर के ऊपर प्रहार था, वो नहीं होना चाहिए था। और वो सिर्फ इसी वजह से कि वो सही के लिए आवाज़ उठाते हैं, एक राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी
की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, सही की बात करते हैं, सुशांत के लिए बात करी, दिशा के लिए बात करी, इसलिए उनके साथ ये सब हुआ। हम उनके साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हम हर उस रिपोर्टर के साथ खड़े हुए हैं जो सही की बात करेगा, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो न्याय की बात करेगा। आपको जो पिछले 8 महीने से जब से सुशांत की हत्या हुई है, उस समय से सुशांत के जितने भी समर्थक हैं दुनिया भर में, वो इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले, सीबीआई से मांग कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप जो लोग इसको समर्थन कर रहे हैं सुशांत को? देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि न्याय मिलेगा। हमें अपनी अथॉरिटीज़ के ऊपर पूरा भरोसा है। सेंट्रल एजेंसीज हमारा काम कर रही हैं, बस हमें अपडेट नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ हमारा दुख इस बात का है, लेकिन वो काम कर रही हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से कुछ केसेस पहले भी ऐसे हुए हैं जो ठंडे बस्ते पे पड़ गए हैं, ये केस उतने ठंडे बस्ते पे नहीं पड़ेगा। हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती रहेगी, हम पहुँचाते रहेंगे। आप सब लोग अपनी हिम्मत बनाए रखिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, चाहे डिजिटल हो या अपने एरियाज़ में जिस तरह से प्रोटेस्ट करना हो, कैंडल प्रोटेस्ट हो, सुशांत की लाइफ को सेलिब्रेट करना हो उसके नाम से, चाहे म्यूज़िक हो, डांस हो, सॉन्ग्स हो, उसको प्रमोट करते रहिए, लगातार प्रमोट करते रहिए। आज की तारीख में बॉलीवुड वाले सुशांत के नाम को कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अवार्ड उसे दे रहे हैं। उसके टाइम पे, उसके ज़िंदा रहते हुए उसको नहीं इज्जत दी, लेकिन उसके जाने के बाद उन अवार्ड्स को कोई बॉयकॉट ना कर दे, इसलिए उसको अवार्ड दिए जा रहे हैं। इसलिए आप लोग प्लीज़ हिम्मत बनाए रखिए, इसी तरीके से एकजुट होकर खड़े रहिए। आज नहीं तो कल हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से नारेबाजी चल रही है और सीबीआई से मांग की जा रही है कि वो इस मामले में कुछ करे और कार्रवाई करे। जो भी सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे हैं उनको सज़ा मिले। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबीआई बिल्डिंग के बाहर सुशांत के समर्थक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सुशांत को न्याय देने की मांग कर रहे हैं। फांसी दो दरिंदों को, न्याय दो, न्याय दो, दिशा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दिशा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दिशा को न्याय दो, पीछे पीछे, दिशा को न्याय दो, न्याय दो, दिशा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दिशा को न्याय दो, जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर एसएसआर।
फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, रेपिस्टों को फांसी दो, रेपिस्टों को फांसी दो, रेपिस्टों को फांसी दो, 302 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 फांसी दो, 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 हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, रेपिस्टों को फांसी दो, रेपिस्टों को फांसी दो, रेपिस्टों को फांसी दो, शान को न्याय 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 दो, शान को